आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे बात करूंगी बानो कुद्सिया और इशफाक अहमद की शादी के बारे में कि किस तरह उनकी शादी हुई, क्या क्या मामलात पेश आए। क्योंकि हम उनकी लिखी हुई चीज़ों को तो अक्सर सुनते हैं, पढ़ते हैं, दूसरों को सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने अफ़साने जो लिखे वो हम तक पहुँचे किताबों की सूरत में और नेट की सूरत में। लेकिन जब हम उनकी ये सारी बातें पढ़ते हैं हमें उनके साथ एक उनसियत सी महसूस होती है, दोनों के साथ, बानो कुद्सिया के साथ और इशफाक अहमद के साथ। इतनी मशहूर ये दो मियाँ बीवी, आखिर ये दोनों मियाँ बीवी बने कैसे, इनकी शादी कैसे हुई। एक ही शोबा से मुंसलिक थे दोनों ही कामयाब राइटर, ड्रामे, अफसाने, नावल। इंसान इनकी लाइफ के बारे में भी पढ़े कि किस तरह इनकी शादी हुई होगी। तो आज हम उनके बारे में इंशाल्लाह आप सुनेंगे और मैं पढ़ूंगी। आमतौर पर ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि मियाँ और बीवी दोनों एक ही शोबे से मुंसलिक हों और दोनों ही इस शोबे में ना सिर्फ कामयाबियों के झंडे गाड़ें बल्कि एक दूसरे की कामयाबी पर फ़ख्र भी महसूस करें। बानो कुद्सिया और इशफाक अहमद की पहली मुलाकात 1949 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एमए के दौरान हुई। उनकी शादी के हवाले से मारूफ मुसन्निफ़ मुमताज़ मुफ्ती ने अपनी किताब अलग नगरी में सारा वाक़या तहरीर किया है। इशफाक अहमद का शुमार कॉलेज के शौकीन मिजाज लड़कों में होता था जो कि लड़कियों से दोस्ती में बहुत दिलचस्पी रखते थे, लेकिन अगर कोई लड़की उनकी पेशकदमी का मस्बत जवाब देती तो वो फ़ौरन उससे दूर हट जाते। उनकी नज़र इन्हीं लड़कियों के बीच में जब बानो कुद्सिया पर पड़ी तो उनको बानो कुद्सिया बहुत मुख्तलिफ लगी। एक दिन बात के आगाज़ के लिए इशफाक अहमद बानो कुद्सिया के सामने हाथ फैलाकर खड़े हो गए और एक आना का सवाल किया, जिस पर बानो कुद्सिया ने उनसे दरियाफ्त किया कि ये एक आना किस लिए चाहिए। तो इशफाक अहमद का कहना था कि उनको सिगरेट पीनी है। इसके बाद से बानो कुद्सिया हर वक्त अपने पर्स में खुले पैसे रखने लगीं ताकि वो इशफाक अहमद को एक आना दे सकें। रफ्ता रफ्ता ये एक आना एक मोहब्बत में बदलने लगा, मगर इशफाक अहमद जानते थे कि उनके घर वाले इस रिश्ता के लिए राज़ी ना होंगे। तभी उन्होंने उदासी ओढ़ ली। दूसरी तरफ बानो कुद्सिया की वालदा भी एक गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल और उसूलों की सख्त खातून थी। वो भी बग़ैर माँ बाप के इशफाक अहमद का रिश्ता बेटी के लिए कबूल करने को तैयार ना थी। इसी दौरान इशफाक अहमद को 2 साल के लिए रूम जाना पड़ा और वापस आने के बाद जब घर वालों ने इशफाक अहमद की शादी की कोशिश शुरू की तो इशफाक अहमद ने शादी से मना कर दिया, जबकि उन्होंने इसी दौरान दोबारा से बानो कुद्सिया की तलाश शुरू कर दी। इस मौका पर इशफाक अहमद के साथ उनके दोस्त मोहम्मद हुसैन और मुमताज़ मुफ्ती ने दिया और उन्होंने पहले इशफाक अहमद की माँ को उनकी मोहब्बत के बारे में बताया और इसके बाद उनके बड़े भाई, जिसको सब खिक्कू कहते थे, उनको इस शादी के लिए तैयार किया। मगर इशफाक अहमद के वालिद की इस शादी के लिए तैयार ना थे। दूसरी जानिब बानो कुद्सिया की वालदा भी इस शादी के लिए तैयार ना थी, जिसके बाद मजबूरन इन दोनों को वालिदैन के बगैर निकाह करना पड़ा। इस तरह दिसंबर 1956 में एक रात इन दोनों का निकाह इशफाक अहमद के भाई मोहम्मद हुसैन और मुमताज़ मुफ्ती की मौजूदगी में पढ़ा दिया गया। इस तरह से सिर्फ एक आने ने इन दोनों को मिला दिया। अस्सलामुअलैकुम। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।